हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो, कल तो हमने किया था जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच प्रॉफिट चेंज होता है तो हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे कि जब हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो हम रिजर्व की और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो केस 1 हम पहले स्टडी करते हैं। कौन सा केस 1? जब संचय और संचित लाभों और हानियों को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, यदि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय फर्म की बुक्स में रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिए गए हैं तो इन्हें ओल्ड रेशो में साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में अथवा करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसने क्या बोला है, यदि तुम्हारे ना अगर बैलेंस शीट में, ठीक है, या जो भी बुक्स है, बुक्स में अगर तुम्हारा रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया गया है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर चेंज हो जाता है प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में, अगर चेंज हो जाता है तो जो भी तुम्हारा रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया गया है उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उसको क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में उसको बांट लेंगे। ठीक है, तो यही है इसमें सारा ही, इसमें यही बोल रखा बार बार में, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना तो उसको रिजर्व दिया गया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस दिया गया है, तो जो भी चेंज हुआ है प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशियो में, जो चेंज हुआ है उस चेंज मतलब उस चेंज को एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर, उसको किस रेशियो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेना चाहिए। देखो, इसने बोला ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो इसने बोला ऐसे ट्रांसफर का कारण ये है कि ये रिजर्व तथा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस या प्रॉफिट, इसने बोला ये रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन से पूरा किए, इसलिए इसे मतलब जो भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है कोई भी चेंज होने से पहले का होता है, कोई भी चेंज होने से पहले होता है, इसलिए हम किस रेशो में बांटेंगे, इसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर इसको ओल्ड रेशो में बांट लो, क्योंकि कोई भी चेंज हुआ उससे वो पहले का है। देखो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे। देखो, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ट्रांसफर के लिए अगर तुम्हारा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया गया है और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज दिया गया है तो उसको क्या बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो इसके एंटर क्या करोगे, रिजर्व अकाउंट अगर दिया गया तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ये तो कैपिटल अकाउंट का तुम्हें पता है, अगर हमारी कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है, तो क्या बनाओगे, कैपिटल अकाउंट। और अगर तुम्हारी कैपिटल है वो हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो क्या बनाओगे, करंट अकाउंट। ठीक है, मतलब ट्रांसफर के लिए क्या एंट्री कर दोगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अक्यूमुलेटेड लॉस के ट्रांसफर के लिए, मतलब ये तो हमारा प्रॉफिट था। अब बात आती है, अगर हमारा अक्यूमुलेटेड लॉस है तो हम क्या कर देंगे, ये एंट्री हम अपोजिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होता है, तुम्हारा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो ये एंट्री उल्टी आ जाएगी। यहाँ पे तो हमने क्या बांट दिया, ओल्ड पार्टनर में बांट दिया इन ओल्ड रेसो में, तो ये तो प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट हमारा किस वहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। और ये आ जाएगा हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस के ट्रांसफर के लिए क्या कर दोगे, ये हमारा सारा उसके जो कैपिटल या करंट अकाउंट है उसका डेबिट में आता है। तो हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री आ जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखो, इलस्ट्रेशन 22 देखते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। जब 3 पार्टनर हैं यहाँ पे, एक्स वाई और जेड, और उनका ओल्ड रेशियो क्या, 4:3:2।
फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड द शेयर द प्रॉफिट इक्वली। मतलब उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। 3 पार्टनर, इक्वली का मतलब क्या है, 1/3 की रेशियो में बांटेंगे। ऑन द डेट देयर बुक्स शो द फॉलोइंग आइटम्स। तो बुक्स में कौन से आइटम्स दिए गए हैं, एक तो दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, वो कितना है 1,20,000। फिर एक दिया गया जनरल रिजर्व 45,000। फिर दिया गया वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व दिया गया 60,000। फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया गया 90,000। ठीक है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो आपको क्या करनी है, नेसेसरी जनरल, तो जनरल एंट्री करनी है। तो क्रेडिट का बैलेंस का मतलब क्या है, प्रॉफिट है, तो इसकी एंट्री क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखो ये कब से इफेक्टिव है, 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसीजन लिया चेंज करने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने का उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को डिसीजन लिया है ये रहा। ठीक है, तो एंट्री क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड, क्योंकि प्रॉफिट है तो डेबिट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट। फिर क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर क्या आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2x कैपिटल, 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, और 2z कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1,20,000। जनरल रिजर्व का है 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन का है 60,000। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको किस रेशियो में बांटोगे तुम, ये टोटल कितना हुआ, 1,20,000 को ऐड करोगे, 45,000 को ऐड करोगे और 60,000 को बांटो करोगे, तो ये आएगा आपका 2,25,000, 2,25,000 आएगा। अब 2,25,000 को किस रेशियो में बांटोगे आप, इसको बांट लोगे आप 4/9, क्योंकि 4:3:2 है, तो 4 प्लस में 3 7, 3 और 7 प्लस में 2 9, तो 4/9 में करोगे इसको, 3/9 में करोगे इसको, 2/9 में करोगे। ठीक है, तो 2,25,000 को ऐसे करोगे तुम, 2,25,000 का तुम करोगे 4/9, और फिर करोगे 2,25,000 का 3/9, और फिर करोगे 2,25,000 का 2/9। तो ये करोगे ना, तो क्या निकल के आएगा, ये देखो, ये 25,000 आएगा। तो 25,000 को 4, ये आएगा आपका एक्सपी में 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें आएगा 75,000 रुपये, और इसमें आएगा 50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब आप करोगे 1 अप्रैल की, ये लॉस है ना, ये लॉस दिया गया है, मतलब डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, ये लॉस है। ठीक है, तो लॉस को क्या कर दोगे, लॉस को हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैसे करोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये 90,000 है, 90,000 को आप किस रेशो में बांट लोगे, 90,000 को बांट लेंगे हम 4/9, 90,000 को बांट लेंगे हम 3/9, 90,000 को बांट लेंगे हम 2/9। तो ये निकल के आएगा 40,000, और ये आएगा 30,000, और ये आएगा आपका 20,000।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इलस्ट्रेशन 23, ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2017 शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000। डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? लॉस है, लॉस है। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? लॉस्ट है। तो 1 अप्रैल पहले तो ओल्ड रेशियो 2:1 था, फिर उन्होंने 2:1 था, तो 1 अप्रैल 2000 को उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस दिया गया है 60,000 का। ठीक है, फिर क्या बोला इसने? रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे? 1 अप्रैल 2017 को डिसीजन लिया उन्होंने, तो लॉस है तो लॉस को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या कर देंगे? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस रेशो में करोगे? 4:3:2 में। सॉरी 60,000 को करोगे, ओल्ड रेशो दिया गया 2:1, है ना? तो ओल्ड रेशो में बांटना है हमने, तो इससे करोगे तो ये निकल के आएगा 14,000। तो ये आएगा 20,000 और ये आएगा टोटल 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस ऑन चेंज इन शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस रिजर्व का निर्माण एम्प्लॉय को क्षतिपूर्ति देने के लिए किया जाता है। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस प्रकार करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई तरह का लॉस हो जाए तो उस लॉस की हम पूर्ति किससे करेंगे? ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें कैसे करेंगे। यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम नहीं है, मतलब कोई भी क्लेम नहीं हुआ, कोई भी एम्प्लॉय की क्षतिपूर्ति नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसे दशा में कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व की समस्त राशि को सांसदों के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी क्लेम नहीं है। क्लेम का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने रिजर्व बना लिया 60,000 का, तो एम्प्लॉय की कोई भी मतलब क्षतिपूर्ति नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ उनका, तो हमें देना ही नहीं पड़ेगा। तो हम उस अमाउंट को, वो बच गया ना रिजर्व में, तो हम क्या करेंगे? उसको ओल्ड पार्टनर में किस रेशो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो ये बांट रखा ओल्ड रेशो, तो एंट्री क्या बच जाएगी? जनरल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो। तो हम बांट लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व से कम है, मतलब अगर जैसे क्लेम की राशि, मतलब इसने बोला यदि क्लेम की राशि कर्मचारी रिजर्व से कम है। जैसे मान लो हमने रिजर्व बना लिया 60,000 का, बनाया हमने रिजर्व बना लिया, मान लो 60,000 का बनाया। ये मान लो कि चलो हमने रिजर्व कितना बनाया? 50,000 का बना लिया। हमने रिजर्व कितना बनाया? 50,000 का, और एक्चुअली में उनका लॉस कितना हुआ? 20,000। ठीक है, मतलब हमने रिजर्व तो ज़्यादा बना लिया 50,000 रुपये, और एक्चुअली में हमारा एम्प्लॉय को कितना लॉस है? 20,000। तो एक्स्ट्रा मनी बच गई ना 30,000। तो जो एक्स्ट्रा बची ना, उसको कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर बांटेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, जो 30,000 का बैलेंस बचा। ठीक है ना, तो इसने इस अमाउंट में यही बोल रखा। देखो उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो इसमें जो एक्चुअल वो हुआ, लॉस हुआ, वो आ जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट।
ठीक है। और जो बच गया बैलेंस उसको किस में बांट दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा रिजर्व है 50,000 का और लाइबिलिटी क्लेम कितनी हुई 20,000, तो एक्स्ट्रा बच गया ना 30,000, तो 30,000 को किस में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के लिए दावे की राशि कर्मचारी स्थितिपत्र रिजर्व के बराबर है। तो ऐसे दशा में कर्मचारी स्थितिपत्र रिजर्व की राशि को प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसने बोल रहा है कि अगर हमारे जो वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट है वो लाइबिलिटी के बराबर है, जैसे मान लो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 का हुआ, कितना हुआ 50,000 को हुआ, और लाइबिलिटी भी और नुकसान भी कितना हुआ 50,000 को हुआ, तो यहाँ पर हमने पार्टनर में बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कितनी हुई, रिजर्व भी 50,000 का, नुकसान भी कितना हुआ 50,000 का हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओल्ड पार्ट में बांटने की जरूरत ही नहीं, तो सारी अमाउंट किस में आ जाएगी, क्लेम में ही आ जाएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखो यहाँ पे उल्टा आ जाएगा, यदि क्लेम की अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अधिक है, मतलब जैसे मान लो हमारा रिजर्व था 60,000 था, रिजर्व हमारा कितना है, रिजर्व हमारा क्लेम कितना है 60,000 है, लेकिन एक्चुअल में जो भी जैसे हमारा जो रिजर्व है वो 50,000 का है और क्लेम हमारा कितना पड़ जाता है 60,000 का पड़ जाता है। क्लेम हमारा कितना पड़ता है 60,000 का। जैसे मान लो हमारे पास तो रिजर्व तो 50, जैसे हमारे मान लो पास सेविंग तो 50,000 की है, सेविंग हमारे पास कितनी है 50,000 की, और हमें कितना पेमेंट करना है लॉस के लिए, हमें 60,000 की पेमेंट करनी है, तो 10,000 रुपये और चाहिए हमें, तो हम वो लॉस ही तो हुआ ना हमारा 10,000 का, तो हम उसको किस में डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। हम किस में डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। तो इसने यही बोला, देखो यदि क्लेम की अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अधिक है तो एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व की समस्त राशि को या अधिक के दावे की राशि को प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब जितना भी तुम्हारा प्रोविजन क्लेम का होता है उसको किस में डाल दोगे आप, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अधिक के दावे की राशि को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है, क्योंकि लॉस को पार्टनर द्वारा ओल्ड शेयरिंग रेशो में बांट लिया जाता है, क्योंकि लॉस होगा ना, तो इस जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है वो हमारा लॉस होता है, और उस लॉस को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, देखो सपोज है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितना 50,000 और लाइबिलिटी मतलब नुकसान कितना हो रहा है 60,000 का, हमारे पास तो कितना है देने के लिए 50,000, लेकिन लाइबिलिटी तो हमारे 10,000 ज्यादा हो गई, तो लॉस हो गया ना। तो लॉस कितना हुआ हमारा 10,000, तो उसको किसमें डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो 50,000 का ये आ जाएगा, क्लेम तो हमारा 60,000 का उसमें आ जाएगा, और बीच का जो बैलेंस बच गया 10,000 को वो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन को लॉस है तो कौन बांट लेंगे, पार्टनर बांटेंगे ना। लॉस कहाँ आ जाएगा तुम्हारा, लॉस कहाँ आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो क्या कर दोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये 10,000 से आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो पी क्या हुआ, आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ओल्ड रेशियो दिया गया 3:2:1। ठीक है। फिर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, न्यू रेशियो 4:3:2 है, विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2017, मतलब 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसीजन लिया। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आपका 60,000, मतलब हमने रिजर्व कितना बनाया 60,000 का। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव कैसे, तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है अल्टरनेटिव केसेस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की किस रेशो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ठीक है। तो देखो इसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो। देखो केस 1 1 अप्रैल 2017 को आएगा ये,
रिजर्व कितना हमारा 60,000 को, इसको कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो पी इज कैपिटल अकाउंट टू क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये कितना आएगा 60,000 है। अब इस 60,000 को इस रेशो में बांट लेंगे, वो ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशो। इसके लिए वर्किंग नोट देख लेते हैं एक बार यहीं पे ही। देखो 60,000 को बांटते हैं हम किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो ये किसका शेयर निकल जाएगा, पी का निकलेगा, ये 3/6 आ जाएगा। तो ये आएगा 30,000, ये आ जाएगा पी का। और क्या होकर निकालोगे, 60,000 2/6 तो 20,000 ये निकल जाएगा। अब निकालोगे आर का, 60,000 1/6 तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसको बांट देते हैं हम 30 20 और ये बच जाएगा 10। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं केस 2। केस 1 सोल्व हो गया, केस 2 देखते हैं। इफ ए क्लेम एन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 24,000। ठीक है, मतलब हमारा रिजर्व है 60,000 का और वर्कमैन से कंपनसेशन क्लेम हमारा कितना है 24,000 का, मतलब नुकसान हमारा कम हुआ है, रिजर्व हमारा ज़्यादा है। तो जितना भी हमारा बचेगा अमाउंट तुम कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, ओल्ड पार्टनर में, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो यही करेंगे हम। देखो केस 2 करते हैं हम, केस 2 क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू provision for workman compensation claim to provision for workman compensation claim to P's capital account to Q's capital account to R capital account। ट्रांसफर ऑफ, ये नरेशन क्या बन जाएगी, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस ऑफ मतलब एक्सेस ज़्यादा होगी ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जितना भी एक्सेस होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो 60,000 से कितना ज़्यादा है, देखो जो 24,000 तो हमारा किस में आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। $24,000 आ जाएगा।
और जितना बैलेंस बचेगा, एक्सेस कितना है, एक्सेस अमाउंट 60 में से 24,000 लेस करोगे तो कितना बचेगा, ये आएगा तुम्हारा 36,000 है। 36,000 को कौन बांटेंगे, पी पी बांटेगा, पी शेयर कितना आएगा 36,000 में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या 3:2:1 है, 3/6 आएगा ये, तो ये आ जाएगा 18,000। ठीक है, और क्या का शेयर निकाल लो, 36,000 का 2/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपये। अब तुम आर का निकालो, 1/6, तो ये कितना आएगा 6,000। ठीक है, अब तुम इसकी एंट्री कर दो। देखो रिजर्व तुम्हारा 60,000 का था और क्लेम कितना था 24,000 का किया था, बीच का बैलेंस कितना बच गया 36,000। उसको पी क्या हुआ आर में बांटा था, वो कितना आया, पी के हिस्से में 18,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, क्या के हिस्से में आया 12,000 रुपये और आर के हिस्से में आया 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गई अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं केस कौन सा है। देखो केस थर्ड दिया गया है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000। मतलब क्लेम भी हमारा 60,000 है और रिजर्व भी हमारा कितना 60,000 का है, तो बीच का बैलेंस बचता ही नहीं है, तो सारा का सारा हम किस में डाल देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल देंगे। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ये है केस हमारा थर्ड, तो आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना आएगा 60,000। ये क्या जाएगा, प्रोविजन मेड फॉर क्लेम अकाउंट, प्रोविजन मेड फॉर क्लेम अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है केस 4, इफ ए क्लेम इन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 75,000। अब देखो हमारा रिजर्व कितना है 60,000 का, ठीक है, रिजर्व तो हमने 60,000 का है, बट नुकसान कितना होता है हमारा 75,000 का। इट मीन्स हमारे पास लॉस कितना बचता है 75,000 माइनस में 60,000, 15,000 का बचता है, तो उसको किस में बांट दोगे आप, रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन में कर दोगे, और जो रिवैल्यूएशन में लॉस होगा उसको कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर। तो इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, पहले तो वर्किंग नोट देख लेते हैं। देखो देखते हैं पहले वर्कमैन सेशन क्लेम कितना है, पहले तो हम देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारा 60,000, ठीक है, और कंपनसेशन क्लेम कितना है, कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 75,000। तो हमारा क्लेम ज़्यादा है ना, क्लेम ग्रेटर देन है रिजर्व से, तो कितना है ज़्यादा, ये है 75,000 माइनस में 60,000, 15,000 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये लॉस हुआ ना, तो लॉस को हम क्या डाल देंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है,
और जो 75,000 को हम कहाँ डाल देंगे, ये क्लेम का वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, आगे स्पेस नहीं है, तो ये जर्नल का है, जर्नल है। तो ये क्यों, कौन सा आपका केस फोर्थ है ये बन जाएगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रूव रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ठीक है। कितना था तुम्हारा रिजर्व, 60,000 का, क्लेम कितना किया, 75,000 का, बैलेंस कितना बचा, 15,000 का, तो 15,000 रिवैल्यूएशन में। ठीक है, अब इस लॉस को कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, तो पी इज कैपिटल अकाउंट, क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था, 15,000 है ना। अब 15,000 को कौन बांट लेंगे, हाँ देखो पी का शेयर कितना है, 15,000 को किस रेशो में बांटोगे, 3:2:1 में बांट लोगे, होल्ड रेशो में बांटोगे ना इसको। ये आ जाएगा 6×2 = 12, 2500 7500, पी का आ जाएगा, क्याऊ का निकाल लो, 15,000 इंटू में 2/6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5,000 रुपये। अब निकाल लो आर का शेयर, 15,000 1/6, ये निकल जाएगा 2,500 रुपये। ठीक है, तो इसमें लिख दो 7,500 रुपये पी का, और क्याऊ का 5,000 रुपये, और आर का 2,500 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।